राजस्थान में एक बार फिर से कोरोना ने दस्तक दे दी है। इसी के साथ प्रदेश सरकार अलर्ट मोड में आ गई है। केरल में नए वेरिएंट सामने आने के बाद अधिकारी हरकत में आए हैं। बुधवार को राजस्थान में भी संक्रमित मरीज सामने आए हैं। इसके बाद मरीजों के सैंपल जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजने के लिए निर्देश दिए गए हैं। इधर जैसलमेर में बुधवार को कोरोना के 2 नए मरीज मिले हैं। इसके साथ ही मरीजों के हिस्ट्री को भी खंगाला जा रहा है। कोरोना के हालातों से निपटने के लिए प्रदेश भर में 26 दिसंबर को मॉक ड्रिल किया जाएगा, जिसको लेकर राजस्थान हेल्थ डिपार्टमेंट एसीएस शुभ्रा सिंह ने बुधवार को शासन सचिवालय में बैठक ली है। इसके साथ ही एसीएस ने सभी जिला कलेक्टर को लेटर लिख केंद्र सरकार की ओर से जारी एडवाइजरी के अनुसार गाइडलाइन जारी करने के भी निर्देश दिए हैं। इस बैठक में निदेशक जनस्वास्थ्य डॉक्टर रवि प्रकाश माथुर ने जैसलमेर में मिले 2 मरीजों के बारे में भी जानकारी देते हुए बताया कि मरीजों को होम आइसोलेशन में रखा गया है। मेडिकल एजुकेशन कमिश्नर शिव प्रसाद नकाते की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय कमेटी का गठन किया गया है। बैठक में उन्होंने बताया कि मेडिकल एक्सपर्ट के अनुसार कोविड का नया सब वेरिएंट SARS-CoV-2 खतरनाक नहीं है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता मलखान मीना हमसे फोन लाइन पे जुड़ गए हैं। मलखान, राजस्थान में एक बार फिर से कोरोना ने दस्तक दे दी है। कितना तैयार है? अगर राजस्थान सरकार की हम बात करें, कल जैसलमेर में 2 मरीज मिले हैं, वो नए वेरिएंट की JN.1 के। देखिए, बिल्कुल राजस्थान में एक बार फिर से कोरोना ने दस्तक दे दी है। इसी के साथ प्रदेश सरकार भी अलर्ट मोड में आ गई है। जिस तरह से केरल में एक नए वेरिएंट सामने आया है, उसके बाद में राजस्थान में भी स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से अलर्ट हो चुका है। हालांकि राजस्थान में जो संक्रमित मरीज हैं वो जो सामने आ रहे हैं, उनकी जांच की जा रही है और उनके सैंपल लिए जा रहे हैं और पूरी तरह से ये देखा जा रहा है कि जिस तरह से पिछले 3 साल में जब कोरोना ने राजस्थान में दस्तक दी थी, तो उससे पहले इस बार राजस्थान सरकार पूरी तरह से अलर्ट है। हालांकि जिस तरह से जैसलमेर में जो कोरोना के 2 नए मरीज आए हैं, उसके बाद में थोड़ा सा राजस्थान में हड़कंप मच चुका है कि स्वास्थ्य विभाग भी पूरी तरह से अलर्ट रहे। तो वहीं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भी स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ में जिस तरह से सचिवालय में जब बैठक की थी, तो उसमें सख्त निर्देश दिए थे कि किसी भी तरह की कोई लापरवाही नहीं होनी चाहिए। किसी भी तरह की कोई स्वास्थ्य विभाग को जहां कमी नजर आ रही है, जहां पर सैंपलिंग की जा रही है, तो वहां तुरंत प्रभाव से टीम लगाई जाए और कोरोना काल की जो तमाम जो स्वास्थ्य विभाग ने जो तैयारियां की हैं, वो पूरी तरह से एक्टिव होनी चाहिए। क्योंकि देखिए, सबसे बड़ी चीज है कि जिस तरह से केंद्र सरकार की बात कर लेते हैं, केंद्र सरकार की ओर से जो कोरोना की गाइडलाइन जो जारी की थी, उसी के अनुसार राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भी निर्देश दिए हैं कि किसी भी तरह से स्वास्थ्य विभाग के जो डॉक्टर थे रवि प्रकाश माथुर ने जैसलमेर में जो 2 मरीज मिले थे, उनसे जानकारी ली। मुख्यमंत्री भजनलाल भी लगातार स्वास्थ्य विभाग के जो तमाम अधिकारी हैं उनसे फीडबैक ले रहे हैं, क्योंकि राजस्थान में अगर आने से पहले स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से अलर्ट है। किसी भी तरह की कोई लापरवाही नहीं होनी चाहिए। इसी को लेकर लगातार राजस्थान सरकार भी एक्टिव मोड में है, तो वहीं स्वास्थ्य विभाग भी पूरी तरह से एक्टिव मोड में हो चुका है। तो ऐसे में अब राजस्थान में कोरोना का जो 2 मरीज मिले हैं, तो उससे पहले ही स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से एक्टिव हो चुका है जी। और अब मरीजों को होम आइसोलेशन भी रखा जाएगा। क्योंकि देखिए, सबसे बड़ी चीज है कि अगर शुरुआती दौर में स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से अलर्ट रहेगा, तो राजस्थान को वो समस्याओं से निपटा जा सकता है। किसी भी तरह की कोरोना काल में कोई समस्या ना हो। जिस तरह से पहले जो कोरोना आया, तो उस समय थोड़ा अलग ही माहौल हो गया था, तो उसको रोकने के लिए इस बार केंद्र की सरकार तो लगातार गाइडलाइन जारी करी, लेकिन उसके बाद में अब राजस्थान में भी मुख्यमंत्री भजनलाल है लगातार स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों से बातचीत कर रहे हैं। उनके साथ में जिस तरह से बुधवार को मीटिंग की थी, तो स्वास्थ्य विभाग को सख्त निर्देश दिए हैं कि किसी भी तरह की कोई लापरवाही नहीं होनी चाहिए। मलखान, ये जो JN.1 वेरिएंट है जो केरल में पाया गया, इसके लक्षण क्या शुरुआती दौर में निकल के सामने आ रहे? क्योंकि वो जो 2 मरीज कल जैसलमेर में मिले, उनके शुरुआती लक्षण क्या थे? देखिए, बिल्कुल जिस तरह के अब की बार जो नया एक माना जा रहा है कि एक लक्षण है, किस तरह से कोरोना होगा,
तो इस बार इसमें खांसी का और जिस तरह से आम जन का जो शरीर है वो टूटने का काम होता है, यानी कि कहा जा रहा है कि इस बार जो कोरोना का जो नया वेरिएंट आया है वो एक खांसी की तरह आया है। खांसी आम जन को होने लग गई है, खांसी दवाइयों से नहीं मिट रही है, तो वो एक वेरिएंट माना जा रहा है क्योंकि ये सबसे अलग वेरिएंट आया है। तो इस वजह से इस बार जो स्वास्थ्य विभाग की टीम है वो लगातार यही कर रही है, अगर किसी को 3 से 4 दिन या 5 दिन की खांसी हो रही है तो उसका सैंपलिंग लिया जाए, जांच की जाए और उसे आइसोलेशन किया जाए, उसे अलग रखा जाए, परिवार से भी अलग होने की सलाह दी जाए। तो ऐसे में इस पर रोक लगाई जा सकती है क्योंकि ये एक नया वेरिएंट आया है। तो इससे कहीं ना कहीं ये देखा जा रहा है कि हर बार नए नए बीमारियों का जो आ रही है, तो उससे हर स्वास्थ्य विभाग के जो तमाम जो डॉक्टर हैं वो भी इन पर लगातार सोच रहे हैं कि किस तरह से इसको निपटा जाएगा, किस तरह की दवा इसमें काम आएगी। तो इन तमाम चीजों को लेकर स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से एक्टिव है। राजस्थान के मुख्यमंत्री भी एक्टिव हो चुके हैं कि किसी भी तरह की कोई लापरवाही नहीं होगी, क्योंकि स्वास्थ्य विभाग को ये अलर्ट दे दिया है कि ये तमाम जो अधिकारी हैं, उच्च अधिकारी, उनके साथ बैठक की थी सचिवालय में, कहा कि किसी भी तरह की लापरवाही नहीं होनी चाहिए राजस्थान में, क्योंकि जिस तरह से जैसलमेर में जो 2 मरीज आए हैं तो उससे कहीं ना कहीं अब स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से अलर्ट हो चुका है। राजस्थान के तमाम जिलों के अधिकारियों को मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने पूरी तरह से निर्देश दे दिए कि किसी भी तरह स्वास्थ्य को लेकर कोई लापरवाही नहीं होनी चाहिए। हर गांव, हर ढाणी, हर कस्बे में जिस तरह से एएनएम की बात कर ले, चाहे तमाम जो स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी लग रहे हैं, उन्हें सख्त आदेश दे दिए हैं कि अगर मरीजों की संख्या ओपीडी बढ़ रही है तो उनका सैंपलिंग ली जाए, उनकी जांच करवाई जाए। किसी भी तरह से कोई भी निकल कर आ सकता है, तो ऐसे में और जो निकल कर आ रहा है उसको उसके लिए घर पर आइसोलेशन किया जाए, अगर कम है तो, नहीं तो उसके बाद में जो सेंटर भी बना दिए जाएंगे। और ये लगातार अब एक्टिव मोड में राजस्थान सरकार भी है। केंद्र सरकार के साथ साथ अब राजस्थान सरकार भी पूरी तरह से स्वास्थ्य को लेकर एक्टिव नजर आ रही है। बहुत शुक्रिया मलखान तमाम जानकारी के लिए।